नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज को। यह सेकंड पार्ट होगा रनिंग फॉर गवर्नर का। यह बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर इंग्लिश फाउंडेशन का यूनिट नंबर 4 है। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने इसकी समरी और स्टोरी को डिस्कस कर लिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप नोट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला, व्हाट वाज मार्क ट्वेन्स रियल नेम? मार्क ट्वेन का रियल नेम, असली नाम क्या था? डी नंबर, सैमुअल लैंगोर्ने क्लेमेंट्स। दूसरा, वेयर वाज मार्क ट्वेन बॉर्न? मार्क ट्वेन कहाँ जन्मे थे? बी नंबर, फ्लोरिडा, मिसूरी। तीसरा, व्हेन डिड मार्क ट्वेन बिकम अ लाइसेंस्ड रिवर पायलट? मार्क ट्वेन एक लाइसेंसधारी रिवर पायलट कब बने थे? सी नंबर, 1858। चौथा, मार्क ट्वेन इज अ रिवर टर्म, व्हाट डज इट मीन? इस रिवर टर्म का क्या मतलब है? डी नंबर, सेफ एंड नेविगेट। सुरक्षा और निर्देशन देने वाले को रिवर टर्म से प्रदर्शित किया गया है। 5, एज अ रिवर टर्म हाउ डीप इज मार्क ट्वेन? बी नंबर, 2 fathoms, 12 feet. Which newspaper in Virginia City was edited by Mark Twain? मार्क ट्वेन के द्वारा वर्जीनिया सिटी में कौन सा न्यूज़पेपर, समाचार पत्र एडिट किया जाता था? तो बी नंबर, टेरिटोरियल एंटरप्राइज। 7, which story first brought fame to Mark Twain? कौन सी कहानी ने सबसे पहले मार्क ट्वेन को प्रसिद्धि दिलाई, फेम दिलाया? सी नंबर, द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ कैलावारसा काउंटी। 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय मार्क ट्वेन? मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई बुक किताबें हैं। तो पहला, द एडवेंचर ऑफ टॉम सेयर। नेक्स्ट, हु चेंजेस प्लेस विथ पॉपर इन द प्रिंस एंड द पॉपर? बी नंबर, एडवर्ड 6। 10, हु रोट All modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn. किसने यह लिखा था? इसका आंसर होगा डी नंबर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने मार्क ट्वेन की तारीफ करते हुए यह लाइन लिखी थी कि ऑल मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर, सारा का सारा नया आधुनिक अमेरिकी साहित्य, कम फ्रॉम आता है, वन बुक बाय मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन की एक बुक से, जिसका नाम था हैकलबेरी फिन। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। 11, व्हाट इज द जोनरे ऑफ रनिंग फॉर गवर्नर? रनिंग फॉर गवर्नर का क्षेत्र कौन सा है? किस विषय की बात कर रहा है, किस तरह की रचना है ये? तो डी नंबर, बी और सी। तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है और साथ ही साथ ये एक सटायर है। मतलब सटायर मतलब आलोचना और शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी सी कहानी। तो बी और सी नंबर। नॉवेल नहीं है, नॉवेल एक बहुत बड़े ग्रंथ को नॉवेल कहते हैं, नॉवेल नहीं है। चलिए 12 नंबर, व्हाट इज द एस्थेटिक कैटेगरी टू विच ह्यूमर एंड सटायर बिलोंग? कौन सी कैटेगरी से ह्यूमर यानी मजाक और सटायर यानी कि आलोचना बिलोंग करते हैं? तो बी नंबर, कॉमेडी। What principle is running for governor based on regarding content and form? B number, contradiction. 14, what effect is created when something essentially good is expressed in some harmless form that is not to harmony with its essence? कौन सा प्रभाव आता है जब कोई अच्छी वस्तु किसी प्रस्तुत की जाती है एक ऐसी चीज के रूप में जो हार्मलेस है? तब कौन सा व्यंग निकल के आता है, कौन सा प्रसंग प्रस्तुत होता है? तो डी नंबर, ह्यूमर। जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो ह्यूमर यानी कि मजाक निकलता है। जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो कॉमन सी बात है, उसकी तुलना करके उसका मजाक उड़ाया जाता है। 15, व्हाट लिटरेरी
टेक्निक इज यूज्ड इन रनिंग फॉर गवर्नर टू क्रिएट अ कॉमिक इफेक्ट? इस रचना में, रनिंग फॉर गवर्नर में कौन सा तरीका अपनाया गया है इसे कॉमिक, हंसी मजाक वाले प्रभाव को डालने के लिए? सी नंबर हाइपरबोल। 16 व्हाट कैन बी inferred about Mark Twain from the passage? A number, he believed in his good character, वह अपने अच्छे चरित्र पर विश्वास करते थे। 17 व्हाट डिड मार्क ट्वेन फाइंड अनकंफर्टेबल? मार्क ट्वेन ने क्या अनकंफर्टेबल पाया? बी नंबर, हीज नेम बीइंग एसोसिएटेड विद पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, उन्हें इस बात से परेशानी थी कि ठीक है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ लेकिन मेरा नाम तो बहुत बुरे इंसानों के साथ लिया जा रहा है क्योंकि मैं उनके साथ प्रतियोगिता में उतरा हूँ राज्यपाल बनने के लिए। सो ये उन्हें परेशानी थी। 18 हु डिड मार्क ट्वेन राइट टू एक्सप्रेस हीज कंसर्न्स? बी नंबर, हीज ग्रैंड मदर, अपने परेशानियों को, कंसर्न मतलब परेशानियां, कंसर्न्स को किसको लिखा था उन्होंने? तो अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी जी को लिखा था। 19 हाउ डिड मार्क ट्वेन्स ग्रैंड मदर फील अबाउट हीज कैरेक्टर? दादी जी मार्क ट्वेन के चरित्र के बारे में क्या महसूस करती थी, क्या कहा उन्होंने? शी बिलीव्ड, सी नंबर, शी बिलीव्ड ही हैड नेवर डन एनीथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, उनका मानना था, शी बिलीव्ड ही हैड, लेखक ने, ही हैड नेवर डन, कभी नहीं किया है, एनीथिंग कुछ भी, टू बी अशेम्ड जिस पे वो शर्मिंदा हो सके। 20 व्हाट मेक मार्क ट्वेन अनेबल टू विदड्रॉ फ्रॉम फाइट? जो ये फाइट चल रही थी राज्यपाल बनने की, इससे मार्क ट्वेन अपना नाम वापस खींच सकते थे, तो ऐसी कौन सी चीजें जो उन्हें रोक रही थी, अनेबल कर रही थी ऐसा करने से? तो सी नंबर, ही वॉज फुल्ली कमिटेड टू द कैंपेन, वह कैंपेन के प्रति पूर्ण समर्पित थे, जो लोग उनके साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे उनके लिए वो समर्पित थे, कैंपेनिंग में बिजी थे, इसलिए वो अपना नाम वापस नहीं ले सकते थे। आगे के एमसीक्यूज को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जा करके बाकी लेक्चर्स को भी देख सकते हो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।